अगर आपने फिल्म दृश्यम देखी है तो आपको उस कहानी की एक एक तस्वीर याद होगी, लेकिन अब हम आपको हाथरस की, उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक वैसी ही रियल लाइफ की एक खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर 30 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में घर के भीतर ही नरकंकाल तलाशने के लिए खुदाई की गई। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक खौफनाक वारदात, जमीन में दफन राज। तीस साल बाद पर्दाफाश। नरकंकाल ने दिए सबूत। हाथरस में दृश्यम पार्ट 3। हाथरस के मुरसान थाना क्षेत्र से आई ये खबर किसी रहस्यमय कहानी से कम नहीं है, क्योंकि इस खबर में पूरे 30 साल बाद एक नरकंकाल ने खौफनाक वारदात के सबूत दिए। 20 वर्ष पूर्व एक मां और उनके 2 बेटों ने मिलकर अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वहीं उस समय 7 वर्ष के तीसरे बेटे ने इस पूरी घटना को देखा था और अब 30 वर्ष बाद इस पूरे मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की गई। वहीं जिलाधिकारी के आदेश से हाथरस मुरसान पुलिस ने घर में पहुंचकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गड्ढा करवाया है और वहीं देर रात्रि हाथरस इस गड्ढे में से वो नरकंकाल बरामद हुआ है। इस खबर का पता नहीं चलता अगर घर के सबसे छोटे बेटे को सब कुछ याद न होता, लेकिन अब से 30 साल पहले जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था, उन्होंने चश्मदीद बेटे को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया था। लेकिन 30 साल बाद उसी बेटे ने प्रशासन की चौखट पर पहुंचकर इस केस की पूरी कहानी सुना दी। मेरे 2 भाई हैं, प्रदीप कुमार और मुकेश उर्फ खन्ना, और एक अन्य गांव का आदमी है राजवीर। इन तीनों ने मेरे पिताजी को रात के करीब 12-1 बजे, सर्दियों का टाइम था, और किसी बात को लेके इन्होंने उनको जमीन में मतलब खत्म करके जमीन में ही गाड़ दिया उसी घर में। स्कूल जाने के टाइम घर के एक सामने वाला एक कोठरा है, उसमें एक मैंने गड्ढा देखा 4 फुट का करीब। आज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 4 फुट का होगा। तो उस गड्ढे का मुझे याद है। मैं 3 बजे स्कूल से वापस आता हूँ तो वो गड्ढा मुझे बंद मिला, तो मैं समझ गया हूँ शायद के पिताजी को कुछ इन्होंने किया है। इस घटना के चश्मदीद पंजाबी सिंह के मुताबिक उसकी मां और भाइयों ने मिलकर पिता को मार डाला और अब पंजाबी सिंह की निशानदेही पर वो कंकाल बरामद हो चुका है, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। बीच में 8-10 साल पहले मैंने एक बार थाने में कंप्लेंट की थी, लेकिन मेरी कंप्लेंट को इंस्पेक्टर कोई त्यागी उन्होंने दाग दिया। मैं उनको सजा चाहता हूँ हर हाल में, किसी भी कीमत पर। कौन कौन लोग हैं इसमें? प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना और राजवीर सनोफ बग्गा। और आपकी माताजी? और माताजी का भी अगर हाथ हुआ तो। अभी तक की कहानी में पंजाबी सिंह ने जो भी कुछ बताया वहाँ सब कुछ वैसा ही हुआ है। पुलिस को नरकंकाल भी बरामद हो चुका है, लेकिन अब इस मामले में डीएनए रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। सोचिए जरा, आपके घर का नक्शा किसी के पास हो जो आपके घर की जासूसी कर रहा हो, यानी दरवाजा कहां है, खिड़कियां कहां हैं, घर में एंट्री कैसे कर सकते हैं, दरवाजे कहां, सुनकर यकीनन आप भी चौंक गए होंगे। तो देखिए हैरान करने वाली खबर, मोबाइल ऐप से 10 लाख की डकैती। ऐसी डकैती की वारदात आपने पहले देखी ना सुनी होगी। मोबाइल ऐप से 10 लाख की डकैती। ऐसी डकैती पहले नहीं देखी होगी। ऐप से वो बन गए घर के जासूस। घर का पूरा नक्शा गैंग के पास।
कहीं आपके घर पर तो नहीं नजर। गुना में अजब डकैती की गजब कहानी। हाईटेक डकैतों के किस्से कहानी अब पुराने हो गए। अब डकैतों के लिए बदमाश जिस तरीके से रेकी कर रहे हैं वो आपको अलर्ट करने वाला है। इस वारदात को समझिए और सावधान हो जाइए। गुना में ऐसी गैंग है जिसने मोबाइल ऐप से 10 लाख का डाका डाला, वो भी महज 15 मिनट में। मोबाइल ऐप से बदमाशों को घर का नक्शा पता चल गया, यानी कहां दरवाजे हैं, कहां खिड़कियां, कहां से एंट्री करनी है और कहां से फरार हो सकते हैं। अपने आप में हैरान करने वाली कहानी है डकैती की। आरोपी ने बताया कि एक ऐप को डाउनलोड किया था और जो मुख्य आरोपी है जो अभी गिरफ्त से बाहर है उसके द्वारा जो रेकी किया गया था ऐप को देख करके कि घर में कहाँ पे दरवाजे हैं, कहाँ पे खिड़की है, कैसे उतरना है और किस रास्ते चढ़ना है। तो ये उनको मोटी आइडिया लग गया था कि इनको कहाँ से जाना है, कैसे निकलना है और घर में कहाँ पे दरवाजे हैं। गुना के म्याना थाना इलाके में अगस्त के महीने में ये वारदात हुई। अब जब गैंग के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े तब इस मोबाइल ऐप से वारदात का खुलासा हुआ। 5 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। 2 आरोपी शिवपुरी के थे, 3 आरोपी ग्वालियर के। मास्टरमाइंड जो अभी गिरफ्त से बाहर है, उसने ही एक ऐसा मोबाइल ऐप डाउनलोड किया जिससे किसी के घर का नक्शा आसानी से जाना जा सकता है। वारदात के वक्त 1 बजे आरोपियों ने एंट्री की। लोकल के रहने वाले मुखबिर से ये खबर लगी थी कि घर पर सिर्फ 2 महिलाएं हैं। एक महिला को डराया धमकाया। बुजुर्ग महिला की नींद खुली तो हैरान करने वाली एक और बात सामने आई। बदमाशों ने उनकी मदद की। बुजुर्ग महिला को वॉशरूम जाना था, बदमाश उन्हें वॉशरूम भी लेकर गए। वो लोकल जो उस गांव का एक लड़का है वो उसने ही मुखबिरी की थी और इनको बताया था आरोपियों को कि आज जो मालिक हैं घर के वो आज नहीं हैं क्योंकि उनकी गाड़ी पार्क नहीं है घर के बाहर। ये करीब 9:30 बजे रात की बात है। 3 आरोपी ग्वालियर से आए और 2 आरोपी शिवपुरी के थे। ये पांचों मिल करके 1 बजे के आसपास ये डकैती डाले और कुल 15 मिनट में ही उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। चूँकि महिलाएं थी उसमें एक महिला देख या सुन नहीं सकती थी जैसा आरोपी बता रहा है। दूसरी महिला को ये ओवर पावर कर लिए और ये घटना को अंजाम दिया। आम मैं सो रही थी पलंग पर, आकर मेरे सीधे मुँह दबा। मैंने एक चिल्लानी थी, पैर बांधा, मेरे हाथ बांधा और आके फिर बता चुप हो रहे, माँ कसम तुझे मार देंगे, इसके चाकू बड़ा उसको चाकू दे दे, चिल्लाए मत तुझे मार देंगे। टोटल करीब 10 लाख का मसरूका जो आज बरामद हुआ है और ऐसा बोले तो ऑलमोस्ट जो उस डकैती में जो भी माल गया था हम लोग उसको सबको ऑलमोस्ट 90-95% मसरूका बरामद कर लिया। महज 15 मिनट में 10 लाख की डकैती डालकर गैंग फरार हो गई। जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस वारदात में किया गया है वो पुलिस के लिए भी चुनौती बना है, लोगों के लिए भी खतरा। कैसे कोई किसी के घर की जासूसी कर सकता है, वो भी एक ऐप से। अब पुलिस को इंतजार है उस मास्टरमाइंड का जो उगलेगा ऐप का राज। गुना में संदीप दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक बरकरार है। अभी भी छठे भेड़िए की तलाश में वन विभाग की 15 टीमें दिन रात एक कर रही हैं और इसी बीच बहराइच में अलग अलग जगहों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। 2 मासूमों पर अटैक हुआ है। ग्रामीणों ने भेड़िए के हमले की बात कही है। वहीं अब बाघ का भी खौफ देखने को मिल रहा है। बहराइच में अभी 2 दिन पहले एक भेड़िया कैमरे में कैद हुआ था। पिछले हफ्ते भी 2 भेड़ियों का वीडियो सामने आया था। उसका भी बहराइच का ही होने का दावा किया गया था और आए दिन महसी तहसील के गांवों में लोग भेड़ियों के देखने की अक्सर बातें करते रहे हैं, जिससे यहां भेड़ियों की दहशत बरकरार है। बीती रात भी 2 गांवों में 2 मासूमों पर हमले की घटना सामने आई है। दोनों बच्चे हमले में घायल हैं, जिसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। महसी तहसील के लोधनपुरवा नकाह की 5 साल की ममता और घुमनी गांव के 6 महीने के आरुष पर जानलेवा हमला हो गया।
दोनों बरामदे में अपनी मां के साथ सो रहे थे। दोनों बच्चों के घरवाले इसके पीछे खूंखार भेड़िए का हाथ बता रहे हैं। 3 का तड़का में फिलहाल इतना ही। आगे देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।